रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जा रही हूँ आलू करेला बनाने के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव करेला, जो मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए नमक मिला के रख दूँगी ताकि इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो। मैंने कुछ गोल शेप में काटे हैं और कुछ मैंने इस तरीके से काटे हैं। इसमें मैं 1 से 2 स्पून जो है वो नमक मिला के रख दूँगी ताकि इसमें तमाम कड़वाहट जो वो आराम से निकल जाए। ये देखिए आलू लिया है जिसको मैंने चिप्स स्टाइल में काट लिया है। अब मैं इसको पहले फ्राई करूँगी जब तक हमारा, और उसमें मैं ऑयल डालूँगी। मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उनके करीब इसमें नमक डालूँगी तो इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। आलू फ्राई हो गया है, मैंने आलू को निकाल लूँगी। 10 मिनट हो गया है, नमक गर्म हो गया है। तो मैं इसको अच्छे से पानी से धो लूँगी, फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। इनके करीब इसमें नमक डालूँगी। देखिए करेला फ्राई हो गया है, तो मैं इसको प्लेट में निकालूँ। इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1/2 कप मैं ऑयल डालूँगी इसमें। 2 से 3 मैंने प्याज काटा है, उसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो मैं डाल दूँगी। मिर्ची डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब मैं कुटी हुई मिर्ची डालूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी का पाउडर डलेगा। फ्राई किया हुआ आलू डाल दूँगी। ये करेला तमाम करीब मैं इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालूँगी। स्पून के करीब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्स भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप तो नींबू काट के इसमें डाल के मैं इसमें नींबू डालूँगी। 1 से 2 स्पून डालना है। तो देखिए मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है आलू करेला। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दूँगी, 1-2 काट के इस तरीके से, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए आलू बिल्कुल बन गया है। ये देखिए हमारा आलू करेला बिल्कुल रेडी है। आप इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें ज़रा से भी कड़वाहट नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ।